थोड़ा सा टाइम आ गया। ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 के अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहां पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे, क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां इसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा। HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया जो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नजर गड़ाना शुरू कर दिया, तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, क्लासेस बंद हो सकती है। फिर से एक वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है, HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। इसका आउटब्रेक यानी कि स्टार्टिंग हुई है चाइना से, और इंडिया में भी अब कुछ केसेस आने लग गए हैं। क्या ये कोविड-19 का भय है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम्स कैंसिल होंगे? क्या फिर से हम लोग घर बैठेंगे और काम धंधे बंद होंगे? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMPV वायरस को लेके। याद होगा आप सबको कि हम सबने कोविड-19 की शुरुआत में भी उसको बहुत हल्के में लिया था, और बाद में जाके क्या हुआ आप सबको पता है। अगर आपको लगता है ये छोटी सी चीज है या फिर एक अफवाह है, तो आप सबको याद होगा कि कोविड-19 की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट आप सबको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो आप सबके मन में चल रहे हैं। क्या एग्जाम्स डिले होंगे? क्या क्लासेस वापस से बंद हो सकती हैं? क्या 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा था और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, क्या दोबारा होंगी? क्या अब फिर से हेल्थ और स्टडी बैलेंस हमारा अफेक्ट होने वाला है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चाइना और इंडिया की रीसेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि HMVP है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HMVP यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक्चुअली में क्या है। ऑब्वियस है कि ये एक वायरस है और ये जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। और ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है। 2001 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था नेदरलैंड्स में, और तब भी ये बात चल रही थी कि ये उससे पहले से ही सर्कुलेट हो रहा है। यानी हम लोग इसको 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन रिसर्च मानते हैं कि उससे पहले से ही ये दुनिया में एक्चुअली में सर्कुलेट हो रहा है। तो थोड़ा सा HMVP को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं एक्चुअली में ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैरामिक्सोवेरिडाई, जहां पे मिजल्स और RSV भी बिलोंग करते हैं। ये कौन से पार्ट को हमारे इन्फेक्ट करता है, जैसे कि अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कह सकते हो पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो कफ है, कोल्ड है, खांसी जुकाम हो सकते हैं। कुछ सिम्टम्स इसके कोविड से बहुत मैच करते हैं। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बुखार या फटीग हो सकता है, यानी कि आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, बुखार चढ़ सकता है, और आपको निमोनिया और वीजिंग हो सकता है। यानी जब सांस लेते हैं तो अजीब सी जो आवाजें आती हैं सीटी जैसी, वैसा होगा, या निमोनिया हो जाएगा। और ध्यान रहे, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एज कंपेयर टू हम सब लोगों को, जो कि अभी थोड़े से यंगस्टर है, जवान है। अब ये फैलता कैसे है? तो जब फैलने की बात आती है तो आपको बिल्कुल कोविड-19 की याद आएगी। सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर किसी ने छींक मारी, उस ड्रॉपलेट के थ्रू चला जाएगा। फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है, जहां पे अगेन आपको कोविड-19 की याद आ रही होगी। एंड ये क्लोज एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारे क्लासरूम्स हो गए, स्कूल हो गए, बड़े बड़े ऑफिसेस हो गए, वहां पे क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां इसके फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम्स, फैलने का तरीका वैसा ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसको लेके बहुत बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जरा बात करते हैं कि इंडिया और चाइना में क्या हालात हैं इसके। तो चाइना में पिछले 3 महीने में इसके केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। ऑल्दो बहुत सीवियर केसेस बहुत कम हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आउटब्रेक की अगर बात करें तो जहां पे बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नजर गड़ाना शुरू कर दिया है कि कहीं ये बढ़ ना जाए। ABC न्यूज एंड DW रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी कुल मिला के चाइना में थोड़ा सा माहौल सीरियस है। लेकिन अगर इंडिया में आके बात करें तो अभी इंडिया में 5 से 7 केसेस देखे गए हैं, और वो भी मेनली बेंगलुरु से। अभी अगर PIB के द्वारा बात करें तो इंडिया में पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है।
अब मिंट के हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ये कोई नया वायरस नहीं है और इसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत लिमिटेड है। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी सिचुएशंस बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने के लिए बोला गया है और थोड़ा सतर्क रहने के लिए बोला गया है। अब अगर बात करें तो वैसे तो HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनको डेंजर जोन में डाला गया है, जो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इन सबसे। और जरा इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें चिल्ड्रन, खासकर 5 साल से कम बच्चे, इनको बहुत ज्यादा खतरा है इससे। सेकंड, सीनियर सिटीजन्स, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बुढ़ापे के उम्र में आ चुके हैं, ऐसे लोग जो नॉर्मल एज के हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है किसी भी कारणवश, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, चाहे वो नेचुरली है या किसी बीमारी की वजह से है। और अगर बात करें जिनको पहले से ही लंग्स या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब फ्यूचर में हमें लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या हमारे एग्जाम इससे इंपैक्ट होंगे? अब इसके बारे में थोड़े से पॉइंटर्स पे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट और एक्सपर्ट का मानना है कि ये कोविड-19 जैसा सिवियर नहीं है, यानी इसके जो इंपैक्ट हैं वो उतने बुरे नहीं है। तो हो सकता है आगे जाके लॉकडाउन ना लगे, बट अगर केसेस बढ़ते गए तो स्कूल ऑनलाइन हो सकते हैं, क्लासेस बंद हो सकती हैं। लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि इसके कारण चलते स्कूल्स को बंद किया गया हो या फिर इंस्टीट्यूट्स में ऑनलाइन क्लासेस की गई हो। तो कुल मिला के अब हम लोगों को बहुत चीजों पे ध्यान देना होगा कि हम इसको फैलने से रोकें। जैसे हमने कोविड-19 में चेन को ब्रेक किया था लॉकडाउन से, कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन होने से रोकना है, तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा ताकि इसके केसेस बढ़े ना। अब क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान रख सकते हैं? आप लोगों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो वियर अ मास्क, ऑब्वियस सी बात है। हैंड हाइजीन, साफ आपको अपने रखने हाथ, बिल्कुल कोविड-19 वाली प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि ये सब फैले ना, क्योंकि ये सब कोई मजाक नहीं है, आप सबको पता है। अवॉइड टचिंग फेसेस, अपने चेहरे को टच करना थोड़ा सा अवॉइड करें। हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज और रेस्ट जरूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता चला जाए। लेकिन मेजर चीज जिन पे आपको ध्यान देना है, अवॉइड करो क्राउडेड प्लेसेस पे जाने के लिए। कोशिश करो कि मैं वहां ना जाऊं अगर कोई इमरजेंसी भरा काम नहीं है, और अगर जाओ भी तो मास्क पहनो, हाथ धोते रहो और मुंह पे, फेस पे, नाक में हाथ टच करना अवॉइड करो। तो वी आर होपिंग सो कि पुराने हालात वापस ना आए, क्योंकि भैया एग्जाम भले आपके कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये आप सब जानते हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल में। आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है, उनको नॉलेज देनी है कि भैया वापस से प्रिकॉशंस लेने का थोड़ा सा टाइम आ गया। ये डराने वाली कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, कोविड-19 के अगर शुरुआती दिनों की याद करें तो कुछ ऐसे ही दिन थे जहां पे हम लोग सीरियस नहीं हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। तो हम सब अच्छी चीज की उम्मीद करेंगे, हम चाहेंगे कुछ भी ऐसा बुरा ना हो, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे।